नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं एक मजेदार सफर। आज हम एक बहुत ही बढ़िया कहानी की किताब के अंदर झांकने वाले हैं। इसमें कहानियां भी हैं और कुछ करने के लिए मजेदार चीजें भी। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं एक कहानी। कहानी है जंगल की, जहां एक बहुत बड़ी मुश्किल आ पड़ी है। यहाँ देखिए, जंगल के सारे जानवर एक जगह जमा हुए हैं और सब के सब बहुत परेशान हैं। भाई बात ही कुछ ऐसी है, सब मिलकर घंटों से सोच रहे हैं कि आने वाले खतरे से कैसे बचें, पर किसी को कुछ सूझ ही नहीं रहा। अब तो ऐसा लग रहा था कि बस कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन तभी ठीक जब सब हार मानने ही वाले थे, एक जानवर के दिमाग की बत्ती जली। पता है कौन था वो? जी हाँ, वो था चालाक बंदर। बंदर तो अपनी होशियारी के लिए जाना ही जाता है। उसने एक ऐसी तरकीब सुझाई जो सबको एकदम सही लगी। मुसीबत से बचने का सबसे बढ़िया तरीका। तो बंदर ने क्या सलाह दी? उसने कहा, सिर पर पैर रखकर भागना। अब ये सुनने में बड़ा अजीब है ना? असल में ये एक मुहावरा है। इसका मतलब वो नहीं होता जो शब्द कहते हैं। मतलब बंदर बस ये कहना चाह रहा था कि सब लोग जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से भागो, जान बचाकर भागो। बस फिर क्या था, प्लान फाइनल हो गया। मीटिंग खत्म और सारे जानवर अपने अपने घर चले गए। सबको लगा कि अब कोई चिंता की बात नहीं, पर क्या सच में सब ठीक हो गया था? तो जितने भी जानवर थे जिनके पैर थे वो तो बात समझ गए। सब अपने अपने घर की तरफ चल दिए, भागने की पूरी तैयारी करने। लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, सांप बेचारे वहीं बैठे रह गए, बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। और यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। तो जरा सोचिए, सांप पीछे क्यों रह गए होंगे? भाई जिनके पैर ही नहीं है वो बेचारे सिर पर पैर रखकर कैसे भागते? वाह, क्या मजेदार कहानी थी। अच्छा, कहानी के बाद अब बारी है एक छोटी सी प्यारी सी कविता की। थोड़ा मूड बदलते हैं। इस कविता का नाम है कबरी झबरी बकरी। नाम से ही लग रहा है ना कि ये दो बकरियों की कहानी है। एक का नाम कबरी और दूसरी का झबरी। देखते हैं दोनों क्या कर रही हैं। कबरी बकरी झबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। अरे लगता है दोनों में रेस लगी है। साथ चली थी, हो गई आगे पीछे कबरी झबरी बकरी। मतलब शुरू तो साथ में किया था, पर दौड़ते दौड़ते कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया। कितनी प्यारी कविता थी। कविता तो हो गई, अब बारी है कुछ करने की, अपने हाथों से कुछ बनाने की। तैयार हैं? तो सबसे पहले अपने रंग उठा लीजिए। यहाँ एक कोबरा है जिसमें रंग भरना है ताकि वो बिल्कुल बगल वाली तस्वीर जैसा दिखने लगे। चलिए इसे जिंदा करते हैं। और अब चलिए कागज से कुछ बनाते हैं। इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके हम एक प्यारा सा कुत्ते का चेहरा बना सकते हैं। बस एक चौकोर कागज चाहिए होगा। तो अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी हिस्से में, और यहाँ कहानीकार बनने की बारी है आपकी। एक नई कहानी बनाने के लिए हमारे पास कुछ किरदार हैं। कौन कौन है? एक बंदर, एक कछुआ, एक खरगोश, एक चिड़िया और एक भालू। और इन सबको दौड़ना है। तो सोचिए, इन सब की मदद से कौन सी नई कहानी बन सकती है? क्या पता ये सब मिलकर कोई रेस लगाएं या किसी और रोमांच पर निकल जाएं। अब अगली कहानी का इंतजार है।